जो अपने आप में अर्थ पूरा करता है। रीड्स के बाद कुछ और भी बोल सकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, उसका टाइम प्लेस एडवर्बियल भी बोल सकते हैं, लेकिन इतने से पहले वो कंप्लीट होता है। अगर राम हैज़ कह रहे हैं तो राम के पास कुछ है, उसके आगे उसका कोई ऑब्जेक्ट लगा देंगे। राम इज कह रहे हैं तो राम इज कहने पे राम का कोई एडजेक्टिव, उसकी कोई विशेषता बताएंगे, उसका कोई कंप्लीमेंट बताएंगे। लेकिन ये जानना जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो that every sentence has two parts, subject and predicate. Yes, sir. Subject, noun is the main head word of subject. And verb is the head word of predicate. So whenever you want to make a sentence, जहाँ भी आपकी नज़र पड़ रही है, फैन पे नज़र पड़ रही है, तो फैन आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और फैन के साथ एक क्रिया लगाएंगे। इससे पहले भी हमने बताया था कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिसके अंदर मूवमेंट नहीं होता, जिसे गति नहीं होती, मूवमेंट नहीं होता। जब हम लोग हैज़ और इज का डिटेल पे बताए थे, बी के बारे में हम बताए थे कि बी के माने होना होता है, जिसका प्रेजेंट में इज एम आर यूज़ करते हैं, पहले भी बताए थे। पास्ट में वाज वर यूज़ करते हैं, है ना। और हैव के माने कोई चीज़ पास में होना होता है, जिसका हम सिंगुलर फॉर्म हैज़ भी यूज़ करते हैं। जो हम बी हैव का यूज़ करते हैं तो इसमें मूवमेंट नहीं होता। जब हम कहते हैं कि आई हैव ए मार्कर पेन, तो आई हैव, मेरे पास एक मार्कर पेन है, तो इसमें मूवमेंट नहीं कह रहे हैं। लेकिन रीड या राइट ये जब कहते हैं तो एक मूवमेंट वाली क्रिया होती है। तो जब भी आप सेंटेंस बनाने जाते हैं, अब इसके आगे कुछ बनाने जाते हैं, तो अब देखते हैं, अगर आपने कह दिया राम रीड्स, आप इसमें एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं। राम रीड्स स्लोली, राम रीड्स लाउडली, ये भी यूज कर सकते हैं, एडवर्ब यूज करेंगे। एडवर्ब के बारे में डिटेल में कुछ बताया जा सकता है, लेकिन जस्ट टू बिगिन समथिंग आई विल टेल यू दैट व्हेनेवर वेयरएवर योर आईज क्लोज, wherever you see somewhere and in a speaking class you want to speak something, तो आप फौरन जो है वो जो व्यक्ति वस्तु स्थान को नाम कहते हैं। तो जिस व्यक्ति वस्तु स्थान को देख रहे हैं उसका नाम लेते ही अब उसके बारे में कुछ हम प्रेडिकेट साइड में बोलेंगे तो हमारा एक सेंटेंस बन जाएगा और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन और आंसर में सिर्फ ये है कि हमने कहा कि राम इज द मॉनिटर, ये हमने यूज किया, राम इज द मॉनिटर। अब क्वेश्चन ये अफर्मेटिव है, हम बता रहे हैं कि राम मॉनिटर है। अगर सिर्फ इसी को इज राम मॉनिटर ऐसे यूज करें, इज राम ए मॉनिटर, तो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का ये सिस्टम होता है कि उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर हैज हैव, उसको हम सब्जेक्ट से पहले बोलते हैं। अब उसके साथ अगर हम वाई से कुछ पूछना चाहते हैं तो वाई लगा दें, व्हेन से पूछना चाहते हैं तो व्हेन लगा दें, हाउ से पूछना चाहते हैं तो हाउ लगाते हैं। आए बस यस सर। वेयर पूछना चाहते हैं, ये 4 WH एडवर्ब कहे जाते हैं। तो वेयर इज अब मॉनिटर में नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि इज राम ए मॉनिटर, ये हमने कंप्लीमेंट यूज किया। अगर इज राम रीडिंग कह दे रहे हैं कि क्या राम पढ़ रहा है, तो यहाँ से सेंस क्लियर निकलेगा कि वेयर इज राम रीडिंग, when is Ram reading, why is Ram reading, how is Ram reading, है बस। yes sir। तो कन्वर्सेशन में आप पहले बोलेंगे और बोलने के साथ समझेंगे कि उसका रिस्पॉन्स सामने वाले पे क्या पड़ रहा है। सो दैट्स व्हाई whenever you want to speak, don't think about so much about grammar. When a teacher will teach you with the help of grammar, because grammar is the science of a language. So whatever with the process a teacher is teaching you, he will teach you with the grammar, because grammar is the process to teach and to learn. Yes sir। Grammar is not your language. Language is language. When you are speaking, somebody is speaking English, he is just going and people, the man who is speaking, the man who is understanding, so they will understand and speak with each other. Grammar will not come there. Without grammar also they can speak and they can learn. But if you want to learn something from others, if a teacher wants to teach you something, he must take help with the grammar. Only systematically he can teach you something. So their grammar is very important. If you want to learn written English, so in written English, if you want to learn something, if you want to write correctly the language, so you have to take help of grammar. But
Especially for speaking, when you are learning, you should throw the worry and anxiety of grammar outside and start speaking. That will help and you will improve in that. Yes, sir. Okay, thank you. Stop.